हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं अभी इस समय एक अपडेट लेके आपके पास आया हूं। अपडेट ये है, दो तीन अपडेट है जो मिक्सअप है। पहला अपडेट है कि एनओसी फॉर्म का प्रारूप आ गया है। एनओसी में जो शिक्षक पहले से कहीं कार्य कर रहे हैं या किसी भी जगह पे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें जो एनओसी फॉर्म भरना पड़ेगा इस बीपीएससी शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 के फॉर्म भरने के लिए, वो एनओसी फॉर्म का प्रारूप यहाँ पे दिया गया है। आप उसमें देख लीजिए कि उसमें सचिव जो पंचायत प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई है उनके सचिव का हस्ताक्षर और मुहर लगेगा, साथ में प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मुहर लगेगा। ये एक बात थी। दूसरा कि जो बीपीएससी का शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कहीं कहीं पे दिव्यांग स्टूडेंट के लिए हमने एक अपडेट जारी करके बताया था कि जब वो फॉर्म आया था उसमें एक संशोधन किया गया है बीपीएससी के साइट पे। उसमें संशोधन में यही कहा गया है कि पहले जो हो रहा था कि जो दिव्यांग फॉर्म है वो पीएमसीएच में बनेगा, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जैसे श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो भी हैं, आईजीएमएस, पीएमसीएच, वहाँ से जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी हो गए उन्हीं की वैल्यू रहेगी। अब वो थोड़ा पहले जो सिर्फ पीएमसीएच था वो शिथिल कर दिया गया है। दूसरा निर्देश, एक जरूरी निर्देश ये है कि विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पता से जारी ही मान्य होगा। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। वही महिला उम्मीदवारों को पिता के नाम और पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो इस बात की जानकारी आप लोग रख लीजिए कि आपके अगर किसी विवाहित महिला को उनके ससुराल से कोई मतलब नहीं रखना है डॉक्यूमेंट में, सभी उनके मायके से ही बनेगा, पिता के नाम से बनेगा। तो ये एक एनओसी का था। दूसरा था कि आपको डॉक्यूमेंट्स का हम एक लिस्ट फिर से आपको जारी कर देंगे कि आपका लिस्ट डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या होगा। 10th का मार्कशीट, 10th का मूल प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट, 12वीं जिसे बोलते इंटर का मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन स्नातक का मार्कशीट, ग्रेजुएशन स्नातक का सर्टिफिकेट या डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन पर स्नातक का मार्कशीट उसका डिग्री सर्टिफिकेट, डीएलएड बीएड एमएड का मार्कशीट, डीएलएड बीएड एमएड का सर्टिफिकेट या डिग्री, सीटेट स्टेट का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल भी कहते हैं, ओबीसी एनसीएल क्रीमी लेयर रहित, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, दिव्यांगता सर्टिफिकेट विकलांग व्यक्ति के लिए, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। और मैं एक दो पॉइंट जोड़ देता हूँ, ईमेल आईडी, सही ईमेल आईडी आपको एक डायरी में लिख के रखना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं या उस ईमेल आईडी से आपको एक ईमेल आईडी रहेगा, ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। एक परमानेंट मोबाइल नंबर, ये नहीं कि हर 15 दिन पे मोबाइल नंबर चेंज होता होगा। साथ में एक जो नोट है वो पढ़ लीजिए कि जाति, आय, निवास, ओबीसी एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए। और उसमें जब आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो 22-23 ये सब लिखा हुआ है। और जिनके पास भी कागजात नहीं है वो 15 दिन के, अभी देखिए 15 तारीख से जो फॉर्म शुरू हो जाएगा भरना, उससे पहले विवाहित लड़की का सभी कुछ पिता के नाम से होना अनिवार्य है, पति के नाम से नहीं। ये बात आप याद कर लीजिए। दिक्कत होगी बाद में, फिर आप पैनिक करिएगा। आपको पढ़ाई भी करना है, सिर्फ फॉर्म भरने से तो मतलब है नहीं, क्योंकि 19, 20, 26, 27 अगस्त को एग्ज़ाम भी है। अभी तक तो चांस यही लग रहा है कि एग्ज़ाम इसी डेट पर होगा। कोर्ट का जो मैटर है वो ग्रीष्मकालीन बेंच जो है, मतलब जो अभी समर वैकेशन 19 तारीख को कोर्ट का खत्म होगा, उसके बाद से कोर्ट में अब हियरिंग कब होता है, क्या सुनवाई होती है, ये भविष्य की बात है। 19 तारीख में अभी भी बहुत टाइम है, उसने में बहुत पढ़ाई हो जाएगी, आपको पढ़ाई करना है। ये दो मुख्य पॉइंट जो आज हम आपको अपडेट में लेके आए थे। तीसरा एक बहुत मुख्य पॉइंट है ये कि बिहार में जो शिक्षा विभाग है उसके जो सचिव थे पहले, दीपक कुमार अपर सचिव, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और अब जो सचिव बने हैं वो बने हैं के पाठक। के पाठक के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही कड़क आईएएस है, रहे हैं। मद्य विभाग जो शराबबंदी वाला जो विभाग है वो उसके हेड रहे हैं, मद्य निषेध विभाग के। उन्हें शिक्षा विभाग का हेड बनाया गया, सचिव बनाया गया है। और आपको बता दूं कि वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। के पाठक कुछ चीज़ों में फेमस भी रहे। आपको पता है कि जनवरी फरवरी में उनका कुछ गाली वाला एक वीडियो भी आउट हो गया था। चलिए, लेकिन उनसे एक उम्मीद ये है कि वो कहीं विद्यार्थी के हित में फैसला लेंगे।
उनके बारे में बताने का या दीपक कुमार आईएएस का ट्रांसफ़र बताने के पीछे का मकसद एक ही है। बाकी तो बीपीएससी चेयरमैन के बारे में आपको पता होगा कि अतुल प्रसाद सर ने अपना ट्विटर अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया है। वो डिलीट किया है या डीएक्टिवेट किया है। तो पहले हमें जो जानकारी, ऑथोराइज जानकारी उनके ट्विटर अकाउंट से मिलती थी, क्योंकि हम अपने मन से तो कुछ कहानी बना नहीं सकते, तो ट्विटर अकाउंट से मिलती थी, उन्होंने ट्विटर अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया है।